सभी लोग कैसे हैं? मस्त है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन क्लास 10 में पूछता ही पूछता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे पार्ट्स ऑफ सर्कल। देखिए, मैं आपको पूरे जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा ताकि जो इंटेलिजेंट है वो तो समझ ही जाए और जो थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है वो भी समझ जाए। ठीक है, तो चलिए जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है इसका पार्ट्स ऑफ सर्कल का सेंटर। सेंटर होता है बीच का जो बिंदु होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। बीच का बिंदु से आप लाइन इधर इधर दे दीजिए, इधर दे दीजिए, इधर कहीं भी आप टच कर दीजिए, क्या हो जाएगा? रेडियस। जैसे हम यहां से यहां दिए थे ये भी रेडियस हो गया, यहां से यहां दिए थे ये भी रेडियस हो गया। ठीक, पूरा अगर मिला दे पूरा यहां से यहां तो वो हो जाएगा डायमीटर। क्या हो जाएगा? डायमीटर। क्लियर? उसके बाद यहां देखिए कॉर्ड। कॉर्ड क्या है? लाइन सेगमेंट एक होना चाहिए। लाइन सेगमेंट होना चाहिए जो एक छोर से दूसरी ओर जाकर खत्म हो जाए। देखिए यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, इसको बोलेंगे कॉर्ड। और वही अगर निकल जाए दोनों बगल तो क्या हो जाएगा? स्कैंट। समझ में आ रहा है? जो क्या बोलेंगे? स्कैंट। ऐसे अगर खत्म हो जाए तो क्या बोलेंगे? कॉर्ड। क्लियर? और एक बात यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे? सेक्टर। ये वाला भाग, ये वाला भाग को क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। इस इलाका को सेक्टर बोलेंगे। ठीक, अब देखिए मेजर का मतलब होता है मुख्य। आप लोग इसमें भी सुने होंगे मेजर क्वेश्चन इस टाइप से। तो मेजर का मतलब होता है मुख्य। जो बड़ा वाला भाग होता है उसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, और जो छोटा वाला भाग होगा उसको हम लोग माइनर सेक्टर। समझ में आया? तो ये जो आप बड़ा वाला भाग यहां से यहां देख रहे हैं ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला जो भाग है यहां से यहां तक पूरा एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया पूरा, ये क्या है? मेजर। इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। और छोटा वाला जो एरिया आप देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। ये छोटा वाला एरिया क्या हो गया? माइनर सेक्टर। जो कलर किया हुआ कौन सा है? माइनर। दोनों को सेक्टर ही बोलेंगे। सिंपल से बात समझ में आया आपको? मेजर माइनर। ठीक, आगे देखिए सर्कमफेरेंस। आपको पता होगा बगल वाला जो बाउंड्री होता है इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस। टेंजेंट क्या होता है? इस बाउंड्री से यानी सर्कमफेरेंस से जो टच होकर लाइन जाता है वो होता है सर्कम टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। एक बात टेंजेंट का याद रखिएगा, खासियत बात क्या है? टेंजेंट, टेंजेंट जब भी जाएगा तो हमेशा सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये बात को याद रखिएगा। सेंटर से कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सेंटर से। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो मैंने आपको सेंटर बता ही दिया, रेडियस बता दिया, डायमीटर बता दिया, कॉर्ड बता दिया, सेक्टर, सर्कमफेरेंस हो गया, टेंजेंट हो गया, स्कैंट हो गया। अब चलते हैं आर्क में। आर्क क्या होता है? देखिए सर्कमफेरेंस में ही एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट हम लोग ले लें उसको हम क्या बोलेंगे? आर्क। क्या बोलेंगे? आर्क। यानी यहां से लिए यहां से यहां तक सर्कमफेरेंस में ही होना चाहिए। ठीक, कभी कभी क्या होता है ट्रायंगल दे देता है, इस प्रकार का फिगर दे देगा, ऐसे दे देगा, यहां दे देगा 60 डिग्री या 120 डिग्री, कुछ भी दे देगा। तो बोलेगा इसका आर्क क्या है? तो आर्क क्या होगा? ये वाला भाग जहां तक ये घेर रहा है ये क्या हो जाएगा? इसका आर्क। ठीक, आर्क समझ में आया क्या होता है? आगे चलते हैं। अब देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कॉन्सेंट्रिक में और एनुलस में। देखिए एनुलस क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक क्या होता है। यहां देखिए एक सर्कल के भीतर दूसरा सर्कल है, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यानी एक सर्कल के भीतर दूसरा सर्कल बन रहा है उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक, क्लियर? उसके बाद अब देखिए एक सर्कल के भीतर दूसरा सर्कल बन रहा है, मगर जो ग्रीन पार्ट देख पा रहे होंगे, ये जो ग्रीन पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे एनुलस। क्लियर? क्लियर? ये जो आप देख पा रहे हैं एनुलस, बगल वाला एरिया, यानी एक बड़ा सर्कल में छोटा सर्कल को काट के हटा दीजिए, जो पार्ट बचा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनुलस। और कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। बहुत सिंपल। ठीक, उसके बाद है कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब दोनों सर्कल सेम सेम यानी सेम रेडियस। जैसे इसका रेडियस मान लीजिए 7 है तो इसका भी रेडियस 7 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है हुबहू बराबर, यानी एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल रख दे तो वो सर्कल मतलब दूसरा सर्कल दिखाई ना दे। समझ में आ रहा है? एक सर्कल लिया उसके ऊपर दूसरा सर्कल हम लोग रख दिए तो सर्कल दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। समझ में आ रहा है बात? समझ में आया? आगे चलते हैं।
अच्छा, लास्ट बचा हुआ है इसमें क्या, सेगमेंट क्या होता है। देखिए सेगमेंट में आपको ऐसे समझा दूं, इसमें आपको बढ़िया समझ में आएगा। इसमें ये देखिए, ये जो आप पार्ट देख रहे होंगे व्हाइट वाला, इसी को हम लोग बोलेंगे सेगमेंट। ठीक, ये आप ऐसे भी हो सकता है या फिर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। जैसे एक सर्कल ले लिए हम लोग, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। एक सर्कल ले लिए और हम लोग यहां से एक ऐसे लाइन पार दिए, ये एक लाइन पार दिए। देखिए ये लाइन, अगर हम सिर्फ लाइन का बात करेंगे, ये जो लाइन मैंने पारा इसको बात करेंगे तो ये तो कॉर्ड हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, कॉर्ड। मगर अगर हम नीचे वाला एरिया का बात करेंगे या फिर ऊपर वाला एरिया का बात करेंगे, यानी ये वाला एरिया का बात करेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेगमेंट। ध्यान से समझिएगा, छोटा वाला एरिया हो गया माइनर, बड़ा वाला एरिया हो गया मेजर। माइनर सेक्टर, मेजर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। समझ में आ रहा है यहां तक क्लियर आपको? तो आपको सेक्टर समझ में आ ही गया होगा। सेक्टर का मतलब ये वाला एरिया पूरा, ये पूरा एरिया का हम लोग बात कर रहे हैं, इसको बोलेंगे सेक्टर। देखिए इस चैप्टर में मुख्य आपको तीन चीज के बारे में ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, सेक्टर, सेगमेंट और आर्क। इससे मिलता जुलता सारा क्वेश्चन रहेगा। इसी में बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इतना अगर आप समझ गए तो भाई पूरा चैप्टर खत्म है, आपके हाथ में। समझ में आ रहा है? चलिए, तो आपको सेगमेंट समझ में आया। अब ये देखिए, कभी कभी अलग अलग दिया हो रहेगा या फिर ट्रायंगल टाइप का दिया हो रहेगा सेक्टर में। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे निकालना है, ठीक है। अब ये बस समझ लीजिए कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारा जितना भी पार्ट है, सारा पार्ट बता दिया है, ठीक है। सर्कल, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, सेगमेंट, एनुलस, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, स्कैंट, टेंजेंट, सर्कमफेरेंस, सेक्टर, सारा मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं इसके फॉर्मूलाज पे। फॉर्मूला कैसे बनेगा उसको समझते हैं। बहुत ही आसान से मैं आपको समझाऊंगा, आप भी बोलिएगा क्या गजब समझाए आप लोग। समझ में आ रहा है? देखिए एक बात पहले बेसिक समझ लीजिए। बेसिक बात क्या है, जैसे हम लोग एक सर्कल लेते हैं, ये हम लोग ले लिया एक सर्कल। ध्यान से समझिएगा, बचपन में आप लोग पढ़ते होंगे कि हम लोग इसको चार भाग में से, मान लीजिए जैसे, अरे यार, मान लीजिए हम लोग इसको ऐसे काट दिए भाग में, चार भाग में काटे, एक भाग को कलर कर दिए, ये रहा देखिए, कलर कर दिए भाग। बचपन में आप लोग पढ़ते होंगे कि ये जो कलर किया हुआ भाग है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/4। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक कलर चार भाग है जिसमें से एक कलर किया हुआ है तो 1/4। अगर दो कलर कर दे तो हो जाएगा 2/4, यानी चार में से दो कलर। तीन कलर कर दे तो हो जाएगा 3/4। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब ये आ कैसे रहा है इसको समझिए। मैंने आपको पहले बताया, मैं बेसिक से बताऊंगा, जीरो लेवल से। मैं जब भी पढ़ाता हूं तो ये सोचता हूं कि स्टूडेंट को कुछ नहीं पता है, इसलिए मैं जीरो लेवल से बताता हूं। इसलिए आप लोग को भी मैं जीरो लेवल से ही बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझते जाइएगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि सर्कल में, किसी भी सर्कल में जो एंगल होता है, जैसे यहां पॉइंट है, ये जो टोटल एंगल है, टोटल टोटल 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री का एंगल होता है टोटल, ठीक। अगर इसको हम लोग चार भाग में बांट दे, ठीक, तो कितना कितना हो जाएगा? 90, 90, 90 और 90, ये हो जाएगा। अगर हम लोग एक भाग ले रहे हैं 90 वाला भाग, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए पूरा में से 360 में से हम लोग 90 भाग ले रहे हैं, तो हम लोग ले रहे हैं 90 भाग, किसमें से? 360 में से। अब इसको जब कटाइएगा तो 1/4 निकलेगा। समझ में आया कैसे लिख रहे थे? अगर हमको एक कलर किए तो इसका फिर फैक्टर, इसका क्या आएगा? 1/4 आएगा, ठीक। उसी तरह हम लोग दो भाग कलर किए तो देखिए 90 90 180, तो 180/360, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2/4। उसी तरह तीन कलर कर दिए तो 90 90 90 270, 270/360, तो क्या आ जाएगा? 3/4।
यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को कि आ कैसे रहा था, स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अभी हम लोगों ने बस भाग में बांटना सीखा है, कैसे भाग में बांटेंगे। अब हम लोग को निकालना है अगर एरिया, क्या निकालना है, एरिया। तो दो का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहली बात, दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक सर्कल का एरिया, एक सर्कल का सरकमफेरेंस। ठीक है, सर्कल का एरिया का मतलब ये जो बीच वाला भाग आप देख रहे हैं, थोड़ा सा थीम चेंज कर दे। सर्कल का जो बीच वाला भाग देख रहे, एरिया का मतलब हो गया जो बीच वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला पूरा भाग, ये हो गया एरिया। ठीक, और सरकमफेरेंस का मतलब बगल 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 बाउंड्री, बगल का जो बाउंड्री है उसका हो गया। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये दोनों फॉर्मूला आपको याद है तो समझ में आपको जल्दी आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको याद रखना है क्या, एरिया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। बस आप यही दो से सारा फॉर्मूला बन जाएगा। यही दो आपको याद रखना है, एरिया और सरकमफेरेंस। क्लियर है, समझिए। इसको लिख लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, मैं मिटा दे रहा, मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब समझिए। अब अगर हम लोग ले रहे हैं 90 डिग्री, पहले लेते हैं मैं इसको, तो पहली बात हम लोग बोलेंगे सेक्टर। क्या बोलेंगे, सेक्टर। हम लोग लिए 90 डिग्री। ठीक है, और एक बात समझिए, हमको 90 डिग्री का निकालना है, हमको इसका एरिया निकालना, यानी ये पूरा भाला भाग एरिया। ठीक, 90 डिग्री का, तो हमको पूरा सर्कल में से ना निकालना। हम अभी हम जो कर रहे थे सिर्फ बाय में कर रहे थे, वो हम सिर्फ भाग निकाल रहे थे। समझ में आ रहा है। ऐसे समझिए कि मान लीजिए पूरा बिस्किट है, पूरा बिस्किट है, हमको इतना कोना खाना है। पूरा बिस्किट जो है 100 ग्राम का है। कितना ग्राम का है, 100 ग्राम का बिस्किट है, हमको खाना है इतना एरिया का। इसका मतलब इसका इस 100 ग्राम का 1/4 होगा कि नहीं होगा, देखिए। तो ध्यान से समझिएगा मेरे बातों को, मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूं, इतना बेसिक से कि क्या बताऊं। मान लीजिए एक पूरा बिस्किट है, पूरा बिस्किट सब 90-90 होगा ना भाई, बताइए, सब 90-90 होगा। मान लीजिए बिस्किट का वजन 100 ग्राम है, बिस्किट 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 कितना है, 100 ग्राम है। हमको लेना है बस एक वाला भाग, ये वाला भाग लेना है। तो मैंने आपको बताया था कि 90/360 करेंगे, 90/360, तो 0 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 जगह 36, यानी 1/4। एक भाग का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4। ठीक, तो हमको टोटल का 100 ग्राम टोटल था, उसका 1/4 चाहिए। तो 100 मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए। यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब यहां पर खेला हो रहा है। ये जो 100 ग्राम आ रहा है, ये क्या है, टोटल है, टोटल का एरिया है। ठीक, और टोटल है क्या, सर्किल है। टोटल क्या है, सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। टोटल मैंने 100 ग्राम माना था, 100 ग्राम टोटल। ठीक, और उस सर्किल का एरिया क्या है, पाई स्क्वायर। टोटल क्या है, पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर इनटू हम लोगों ने किया 90/360 किया था, लिख दीजिए वही बात, 90/360। समझ में आया बात, समझ में आया। यहां से अब एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, बहुत ही आसान। इसी से यहां से फॉर्मूला क्रिएट क्या हो जा रहा है, पाई आर स्क्वायर इंटू θ/360। ये हो गया आपका एरिया का फॉर्मूला, यानी जितना बड़ा सेक्टर आप जो निकालना चाह रहे हैं उसका फॉर्मूला। क्लियर है बात, समझिए। मान लीजिए हम एक सर्किल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान शब्दों में। एक सर्किल लेते हैं, अब जो है यहां मैंने 90 लिया था, मैं 90 ना लेके 60 ले रहा हूं। कितना ले रहा हूं, 60 डिग्री। 60 डिग्री का मैंने एक सेक्टर ले लिया। अब बोला भाई ये जो 60 डिग्री है इसका एरिया बताओ, बहुत ही आसान, यही पाई स्क्वायर टोटल का θ/360। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू
थीटा कितना है 60, तो 60/360। ये आपका हो गया सेक्टर का फॉर्मूला। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त। देखो भाई, जितना मेल फीमेल है सब मेरे दोस्त, इसलिए मैं दोस्त बोल रहा हूं। अब दोस्त और दोस्ती तो बोल नहीं सकते है ना, दोस्त सब मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी हम लोग सीखे हैं सेक्टर का निकालना। क्या सीखे हम लोग? सेक्टर निकालना। ठीक, अब मेरे ख्याल से आप सेक्टर निकाल पाइएगा अगर हम बोल दें कि मुझे निकालना है 75 डिग्री का सेक्टर निकालना है। कितना का? 75 सेक्टर का एरिया निकालना है 75 डिग्री, और रेडियस मान लीजिए यहां से यहां तक रेडियस जो है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर मान लीजिए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? इसका अगर हमको सेक्टर निकालना है, यानी सेक्टर का एरिया निकालना है, तो क्या लिखेंगे? तो पाई, पाई का मान, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख देते हैं उसके बाद बताते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू θ/360, ये इसका फॉर्मूला हो गया सेक्टर का। अब इसको पुट कर दीजिए, पाई का मान 22/7 गुना आर कितना दिया हुआ है 7, स्क्वायर है सिकन फिर 7 मल्टीप्लाई थीटा का मान 75 है, 75 लिख दीजिए, 360 नीचे लिख दीजिए। अब इसको कटा दीजिए, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अब हम लोग चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हम लोग को सेक्टर नहीं बोल रहा है निकालने के लिए, बोल रहा है आर्क निकालिए। यानी ध्यान से समझिएगा, यहां से लेकर यहां से यहां तक का जो सर्कमफेरेंस यानी बाउंड्री, ये बाउंड्री कितना लंबा है ये निकालिए। बाउंड्री कितना लंबा है ये निकालिए। ठीक, बाउंड्री का मतलब सर्कमफेरेंस, सर्कल का जो बाउंड्री होता है उसको लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया था, 2 पाया। सेम कॉन्सेप्ट है। एरिया का मैंने बताया था, एरिया क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है, अरे यार, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, और सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस बराबर होता है 2 पाई आर, जो मैंने आपको बताया था। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। अब देखिए, हमको निकालना है यहां से यहां तक का। सेक्टर में क्या कर रहे थे? पाई आर स्क्वायर θ/360। आर्क में भी वही करेंगे, बस यहाँ पे सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, ताकि हम सर्कमफेरेंस में ना बात हो रहा है। इसी का लिखेंगे क्या? 2 पाई आर इंटू θ/360। समझ में आया? 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर मान लीजिए इसका 7 है तो 7 लिख देंगे, थीटा का मान 90 है, 90 लिख देंगे, 360 नीचे लिख देंगे। ये आपका निकल गया आर्क। क्लियर है? एरिया ऑफ आर्क लिख दीजिए, एरिया ऑफ आर्क। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैंने अभी आपको सेक्टर बता दिया और आर्क निकालना सिखा दिया। अब चलते हैं हम लोग सेगमेंट निकालेंगे। सेगमेंट कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब चलिए चलते हैं सेगमेंट का। सेगमेंट कैसे निकालना है ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। तो मैं पहले 90 डिग्री पे आपको समझाता हूं, तो आप 90 डिग्री पे जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। ठीक, ये पूरा तो क्या है? सेक्टर है। पूरा पूरा क्या है? सेक्टर। ठीक, अब समझिए सेगमेंट, तो मैंने आपको बता दिया सेगमेंट क्या होता है। हम लोग यहां से यहां तक एक कॉर्ड लिए और इसको बोलते हैं सेगमेंट, एरिया को, नीचे वाले एरिया को। अब आप खुद सोचिए, हमको निकालना है ये वाला, निकलेगा कैसे? बहुत ही आसान है। पहले सब कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए ये फिगर कैसा है, ऐसा है कि नहीं है? ध्यान से बताइए। हमको निकालना क्या है? हम लोगों को क्या निकालना है?
हम लोग को निकालना, देखिए यही ना फिगर है, 90 डिग्री का है ये फिगर, ये हमको निकालना है ये वाला, ध्यान से समझिएगा। हम अगर पूरा पहले सेक्टर निकाल ले, क्या निकाल ले, पूरा सेक्टर। अब पूरा सेक्टर निकालने के बाद इस ट्राइंगल को अगर हम हटा दे तो निकला कि नहीं निकला, सेगमेंट निकला कि नहीं निकला, समझ में आया बात। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा सेक्टर निकालेंगे। पूरा सेक्टर निकालने के बाद हमको ये वाला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। क्लियर, चलिए अब देखिए, अगर हम 90 डिग्री का सेक्टर का फॉर्मूला लिखें तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, हम इस बस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए ही मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, ध्यान से समझिएगा। या फिर मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं, पहले इसका क्या कहता है, सेगमेंट का फॉर्मूला समझ लीजिए। सेगमेंट का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 360। ये तो गया सेक्टर, सेक्टर में से माइनस क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया, मैंने आपको समझा दिया, तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, बहुत ही सिंपल। देखिए अब मैं इसका निकाल रहा हूं, अगर इस वाले क्वेश्चन का मैं फॉर्मूला बैठा हूं तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा का मान कितना है 90, तो 90 बाय 360 माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए 90 डिग्री का ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 90 डिग्री का ट्रायंगल का फॉर्मूला आता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। समझ में आया आप लोगों को, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वाला बात समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग के लिए अच्छा होगा। देखिए सेम बात को अब हम लोग यहां निकालते हैं दूसरा। अब मान लीजिए यहां पे 60 डिग्री था, हम लोग दे देते हैं 60 डिग्री का। अब मेरे पास 60 डिग्री है, दोनों में देखिए थोड़ा सा अंतर है, 60 डिग्री है और हमको इसमें भी निकालना है सेगमेंट, ये वाला भाग। तो कॉन्सेप्ट यही है, सेम कॉन्सेप्ट है, पूरा सेक्टर का एरिया में माइनस करना है ट्रायंगल के एरिया। मगर यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर ट्रायंगल चेंज हो रहा है। यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री का ट्रायंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इसका सारा भाग अगर 60-60 है, सर्कल का अंदर 60-60 सारा भाग है इसका। ये क्या है, 60 डिग्री का ट्रायंगल समझ लीजिए क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझ में आ रहा है। इसमें फॉर्मूला से अगर मैं स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट तो ऊपर वाला है, यही वाला जो मैंने आपको बताया यही कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। फॉर्मूला बदल रहा क्वेश्चन के अनुसार। यहाँ पर 90 डिग्री था तो 1/2 बेस इंटू हाइट किए, यहाँ पे 60 डिग्री है ट्रायंगल तो 60 डिग्री का वैल्यू माइनस करेंगे। यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 60 डिग्री है 60 बटा 360 60/360 में से माइनस क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। समझ में आया बात। ये हो गया एरिया किसका, ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो यहां से आपको बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। समझ में आया, बहुत ही आसान है, धीरे धीरे करके आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल को उठाते जाऊंगा और आप बस बने रहिए। ये वीडियो होगा थोड़ा लंबा, 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा का वीडियो हो सकता है, मगर ये एक वीडियो देखने के बाद यकीन मानिए 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। और 100% गारंटी ये भी है कि आप एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो आप 100% बना के आइएगा, एक जरा भी मिस्टेक नहीं होता है, होगा आपको से बस कैलकुलेशन हो सकता है, आप मिस्टेक कर दे तो कर दे, अन्यथा कॉन्सेप्ट वाइज तो आप गलती नहीं कर सकते। क्लियर है। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको सेक्टर मैंने आपको निकालना सिखा दिया, आर्क सिखा दिया, सेगमेंट सिखा दिया। अब इसी का कॉम्बिनेशन चलेगा, इसी कॉम्बिनेशन से अब हम लोग नया नया सवाल बनाएंगे, बस इसी तीनों कॉम्बिनेशन से बन जाएगा सारा सवाल, ठीक है। अब जो है इस वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है।
देखिए ये जो फिगर आप देख रहे हैं, हमको निकालना है ग्रीन वाला का एरिया। इस ग्रीन वाला का अगर एरिया निकालना है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एनुलस बोलते हैं। मैंने आपको बताया था क्या बोलेंगे, एनुलस। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए इस जो एनुलस है इसमें एक बड़ा सर्किल है, एक छोटा सर्किल है। तो बड़ा वाला सर्किल का एरिया को हम आर मान लेते हैं, बड़ा आर। और छोटा वाला सर्किल का एरिया को हम रेडियस को मान लेते हैं क्या, छोटा आर। बड़ा वाला रेडियस बड़ा आर, छोटा वाला रेडियस छोटा आर। यहां तक क्लियर। अब देखिए हमको अगर ग्रीन पार्ट निकालना है तो सीधी बात आप ऐसे समझिए कि आप कागज एक गोल काट लिए, अंदर में से छोटा कागज को काट के हटा दिए, तो बगल का बचेगा कि नहीं बचेगा। सेम काम हमको यहाँ पे करना है, बड़ा वाला सर्किल में से छोटा वाला सर्किल को माइनस कर देना है। ठीक, तो कर दीजिए। पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा स्क्वायर। बड़ा वाला सर्किल का एरिया माइनस छोटा वाला सर्किल का एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा एनुलस का, पाई कॉमन चला जाएगा, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, समझ पा रहे हैं। अब चलते हैं, अब यहां पे देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें जो एरिया पूछ रहा है इसमें सेक्टर वाला में एरिया पूछ देगा। ये भी आसान है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि बड़ा वाला सेक्टर से छोटा वाला सेक्टर को माइनस कर दीजिए, बड़ा वाला सेक्टर से छोटा वाला सेक्टर को माइनस कर दीजिए। और यहाँ पे डिग्री जो है कोई भी डिग्री दे सकता है, इसमें भी सेम बात होगा, छोटा सर्किल का छोटा और बड़ा सर्किल का बड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई बड़ा स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, बड़ा बड़ा सर्किल हो गया। माइनस करेंगे पाई छोटा आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, ये छोटा वाला सर्किल। क्लियर। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा कॉमन क्या जाएगा पाई। देखिए अब यहां ध्यान दीजिए, बड़ा आर तो नहीं जाएगा, छोटा आर कहेंगे, दोनों अलग अलग है ना, यहाँ भी अलग अलग था इसलिए नहीं जा रहा था कॉमन। यहाँ बड़ा आर अलग है, छोटा आर अलग है, साइज अलग है, बड़ा का बड़ा छोटा का छोटा, तो आर तो नहीं जाएगा कॉमन, थीटा बाय 360 चल जाएगा, निकाल दीजिए थीटा बाय 360 कॉमन। बच क्या गया, यहां से बड़ा स्क्वायर बच गया, यहां से बच गया छोटा स्क्वायर। क्लियर है बात, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब चलते हैं आगे, चलते हैं। क्लियर। अब जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जितना मैंने बताया है उसी का बस यूज करेंगे, और बहुत ही आराम से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है डायमीटर ऑफ अ व्हील 63 मीटर, यानी एक व्हील है जिसका डायमीटर जो है 63 है। डायमीटर का मतलब बीचों बीच यहां से यहां तक। अगर डायमीटर 63 है, देखिए यहां से ये हो गया सेंटर, यहां से पूरा यहां से यहां तक 63 है। अब देखिए अगर ये पूरा 63 है तो इसका अगर हम रेडियस का बात करें यहां से यहां तक, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा कितना 63 बाय हाफ होगा कि नहीं होगा, बताइए। यहां तक समझ में आ रहा है, रेडियस कितना आ जाएगा 63 बाय हाफ। क्लियर। आगे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील 100 रेवोल्यूशन, मतलब ये जो व्हील है ये 100 बार मतलब घूमता है ऐसे ऐसे। ठीक है, कितना डिस्टेंस तय करेगा। ठीक, अब यहाँ आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है मीटर में, तो हमको मीटर में निकालना पड़ेगा। क्लियर। पहले सेंटीमीटर में निकालेंगे फिर उसको मीटर में चेंज कर देंगे। क्लियर। सबसे पहले हम निकालते हैं कि सरकमफेरेंस, देखिए घूमेगा तो ऑटोमेटिक सी बात हमको सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पहले निकालेंगे सरकमफेरेंस क्या है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर होता है। ठीक, तो 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है 63/2। आर कितना है 63/2, 2 से 2 कट गया, 7 से कट जाएगा 9 मरतब में, 9 दूना 18 का 8, 8 बचा 1, 9 दूना 18 1 19, 198 सेंटीमीटर आ रहा है। क्लियर बात, 198। यहां देखिएगा मीटर में लिखा हुआ है, हमको निकालना है मीटर में, सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो 198 सेंटीमीटर एक राउंड का हो गया, हम निकालेंगे 100 राउंड का, तो कितना हो जाएगा 198 मल्टीप्लाई 100 राउंड, तो कितना आ जाएगा 19800 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ रहा है। बस इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 19800 डिवाइड बाय 100, 0 0 कट गया, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 198 मीटर। क्लियर।
समझ में आया। यहाँ पहले मैंने 100 राउंड बनाया, 100 राउंड किया, इसलिए 180 को 100 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ जो डिवाइड कर रहे हैं ये हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, अच्छा पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर बोल रहा है। मान लीजिए एक सर्कल है, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल हुज सेंटर एंगल इज 90 डिग्री। अब बोल रहा है इसका सेंटर का एंगल है 90 डिग्री है, ध्यान से समझिएगा मेरे बात को, 90 डिग्री है। इसका पेरीमीटर बोल रहा है, अगर हम पेरीमीटर का बात करें, सेक्टर के रेडियस बोल रहा है 7 है, रेडियस कितना है 7 है। अगर हम लोग सेक्टर के पेरीमीटर का बात करें तो ऐसे समझिए आप, हम लोग निकाल रहे हैं 90 डिग्री का, ऐसे हम लोग निकाल रहे हैं ये वाला, इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, ये बगल का तो निकालना ही निकालना है, बगल में ये भी होगा। पेरीमीटर का मतलब होता है बगल का बाउंड्री, ये सब निकालना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली बार निकालेंगे आर्क, यानी यहां से लेकर यहां तक निकालेंगे, ये कितना लंबा है, ठीक। ये निकाल के उसमें से ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस को ऐड कर देंगे, बन जाएगा पेरीमीटर। क्लियर। आर्क हम लोग को निकालना, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आर्क। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2, देखिए आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से, मैं डायरेक्ट बनाते जाता हूं, अगर मैं पूरा डिटेल में लिख लिख के बनाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो आप लोग लिखने तो आता ही है आप लोग को, तो लिख लीजिएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ आर्क, इस टाइप से, ठीक है। मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। तो इसका आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है 7 इंटू थीटा का मान कितना है 90/360। खत्म खत्म, 1 से 4 मरतबे में कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 मरतबे, 2 से कट जाएगा 11 मरतबे। यानी मेरे पास जो आर्क आ रहा है, आर्क कितना आ रहा है 11 आ रहा है। देखिए यहां से यहां तक कितना आ रहा है 11, ये वाला भाग, बस कौन सा भाग, ये वाला भाग मेरे पास 11 आ गया। कितना आया 11, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग रेडियस जोड़ेंगे, ठीक है। तो टोटल अगर पेरीमीटर निकालना हो, टोटल पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करेंगे, 11 आर्क निकला था, ये वाला 11, अब प्लस ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस, यानी 7 प्लस, अरे यार 7 प्लस 7, 14 और 15 यानी 25 आंसर निकल जाएगा। सेंटी में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। समझ में आया आप लोगों को बात, मेरा बात समझ में आया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये फिगर मैंने बनाया है, ये फिगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा एग्जाम। ये पूछा, जितना मैं आपको करवा रहा हूं सारा पूछा हुआ क्वेश्चन करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं। याद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन छपता है, ठीक है, समझिएगा। बोल रहा है एरिया ऑफ स्वेप बाय द 7 सेंटीमीटर लॉन्ग बैन ऑफ अ क्लॉक इन 10 मिनट इज। बोल रहा है एक यहां से जो घड़ी था, घड़ी का जो सबसे बड़ा मिनट वाला ये होता है 7 सेंटीमीटर का है। कितना का है 7 सेंटीमीटर। ये 10 मिनट जाता है, 10 मिनट का मतलब 2 पे जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए, घड़ी तो देखने आता है आपको, 2 पे जाएगा। मांग क्या रहा है इसमें, एरिया मांग रहा है। देखिए यानी यहां से पहले था यहां पर, ध्यान से समझिएगा, पहले था ये वाला इस जगह पे, ठीक, इस जगह से इस जगह पर गया, 10 मीटर गया। तो हम सबसे पहले देखेंगे एंगल कितना है, ये कितना एंगल गया, तब ना सेक्टर निकालेंगे। यहाँ पे इसका पूरा एरिया बोल रहा है निकालने के लिए, यानी यहां से यहां तक का ये वाला पूरा एरिया, ठीक है। पूरा एरिया निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, देखिए फिर से ध्यान से, यहां पे पहले कांटा था, अब यहां पे चला गया, ये पूरा एरिया हमको बोल रहा है निकालने के लिए, 10 मिनट का एरिया, ठीक। बहुत ही सिंपल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 10 मिनट जो है कितना डिग्री का है।
10 मिनट, कितना मिनट पूरा, कितना टोटल 60 है ना, तो 60 का 10 मिनट। एंगल में कितना होता है 360, तो गुना कर देंगे 360। ठीक, 10/60 समझ में आया, क्योंकि आगे 10 मिनट था, टोटल होता है 60 मिनट, 60 में से 10 गया, 10 कटा दीजिए इसको, 0 से 0 खत्म, 6 से 6 मरतब में, यानी मेरे पास निकलेगा कितना 60 डिग्री। यानी ये जो एंगल बना रहा है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यहां तक क्लियर। अब अगर हमको एंगल पता चल गया, अरे इसका रेडियस तो इसका पता ही है 7, क्योंकि इसमें दे रहा है कि कांटा कितना मीटर का है, 7 मीटर लंबा है। जब आपको एंगल पता चल गया और रेडियस पता चल गया तब तो आराम से सेक्टर निकल जाएगा। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, यही होता है ना सेक्टर का फॉर्मूला। तो पाई का मान होता है 22/7, रेडियस दिया हुआ है 7, तो 7 गुना 7 इंटू थीटा का मान 60 डिग्री, 60/360, कटा दीजिए, 7 से 7 खत्म, 6 कम 6, 6 जाकर 36, 1/6 इधर आ गया, 2 से कटा दीजिए 3 मरतब में, 2 से 11 मरतब में, 11 7 77/3, ये हो गया आपका आंसर। इसको इन मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो डिवाइड कर दीजिए, इसका मिक्स फ्रैक्शन निकल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, बोल रहा है एक वायर का पीस लिया गया जो कि 20 सेंटीमीटर लंबा था। ठीक, यहां तक ठीक है। बेन इनटू द फॉर्म ऑफ आर्क, अच्छा आर्क के फॉर्म में बनाया इसको, यानी एक आर्क के फॉर्म में, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक आर्क बना दिया। ठीक, आर्क के फॉर्म में बनाया। ठीक, ऑफ सर्कल रेडियस। अब बोल रहा है इसका रेडियस जो है 60/पाई है। मान लीजिए इसका यहां से रेडियस हम बना देते हैं, ये रेडियस ये है 60/पाई। ठीक, द एंगल ऑफ सबटेन बाय द आर्क एट सेंटर ऑफ अ सर्कल। अच्छा, बहुत ही सिंपल। बोल रहा है यहां से लेकर इसका एंगल आपको बताना है, थीटा का वैल्यू बताना है। आर्क हम लोग को पहले दे दिया था, कितना दिया था 20 मीटर वायर, यानी यहां से यहां तक जो आर्क से ले रहा था 20 मीटर का ले रहा था। कितना का ले रहा था, 20 मीटर का। बहुत ही सिंपल, हमको बस निकालना क्या, थीटा का वैल्यू निकालना है। और हम लोग को आर्क पहले दे दिया तो आर्क का ही फॉर्मूला लगा दे, जो दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला लगाइए। समझ में आ रहा है। जैसे क्वेश्चन में एरिया दे दिया तो एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, अब एरिया देगा तो उसी में से कुछ मांगेगा, या तो आर मांग लेगा या तो थीटा मांग लेगा। समझ में आ रहा है। यहाँ आर्क दिया हुआ है, आर्क दिया हुआ है, इसमें तो आर्क का ही फॉर्मूला लगाइए। तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू थीटा बाय 360, ये होता है। आर्क दिया हुआ है 20, आर्क दिया हुआ है 20 मीटर, 2 गुना पाई गुना आर। आर का मान देखिए, यहां पे आर दिया हुआ, आर कितना दिया, 60/पाई, 60/पाई आर दिया हुआ, इनटू थीटा का मान मुझे पता नहीं है, इसलिए हम लोग यहां लिख देंगे थीटा/360, क्योंकि हम लोग को थीटा का मान पता नहीं था। क्लियर। अब देखिए यहां पे आप पाई का वैल्यू बैठा के यूज कीजिए या बिना वैल्यू का, बात देखिए। वैल्यू बैठेगा तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, कटाना पड़ेगा। अब पाई बैठेगा तो आराम से निकल जाएगा, तो इसलिए मैंने पाई बैठा दिया। अब देखिए पाई पाई यहां से आराम से कट जाएगा, ये कट जाएगा 1 मरतब में, ये कट जाएगा 6 मरतब में, फिर ये कट जाएगा 2 से 3 मरतब में। अब देखिए यहाँ पे θ/3 है और यहाँ 20 है, बाय में है यहाँ पे 3, 3 जब उठकर इधर आएगा बराबर के इस पर आएगा तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब 20 गुना 3 हो जाएगा थीटा का वैल्यू, यानी 20 60 डिग्री थीटा का वैल्यू आंसर। समझ में आया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितना मैं आपको दे रहा हूं सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज
लेंथ 5 सेंटीमीटर 5 पाई, ठीक है, यानी एन आर्क ऑफ अ सर्कल, यानी आर्क दे दिया, मान लीजिए यहां से यहां तक हम लोग ले लिए आर्क, यहां से यहां, ये कितना दिया हुआ है 5 पाई दिया हुआ है, क्लियर। एंड द सेक्टर ऑफ सेक्टर इट बॉन्ड्स हैज एरिया ऑफ 20 पाई, सेक्टर का भी दे दिया एरिया, चलिए ये है सेक्टर, इस पूरा सेक्टर का एरिया कितना है 20 पाई। अब आपको निकालना है रेडियस, क्या निकालना है रेडियस, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझिएगा। हमको सबसे पहले क्या दिया आर्क, मैंने आपको बताया था जो दिया हुआ उसी का फॉर्मूला बैठा दीजिए, आर्क बराबर क्या होगा 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360, यही होता है आर्क का फॉर्मूला, बैठा दीजिए। आर्क कितना दिया हुआ 5 पाई, 5 पाई बराबर 2 गुना पाई इंटू आर मुझे नहीं दिया हुआ है तो आर का आर लिख दीजिए, थीटा भी नहीं दिया तो थीटा बाय 360 लिख दीजिए। अब देखिए मैंने यहाँ पाई का वैल्यू इसलिए नहीं लिया क्योंकि इधर पाई का लिखा हुआ, पाई पाई कट सकता है, समझ में आ रहा है, इसी कारण मैंने पाई का वैल्यू नहीं लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ इस पे आप ध्यान से समझिए कि ये पाई और ये पाई कट जाएगा, क्योंकि बराबर में है, बराबर में कट जाता है, इधर आएगा तो देखिए मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, पाई पाई कट जाएगा। नंबर को एक सेट कर दीजिए, 2 को इधर उठा के इधर भेज दीजिए तो मेरे पास क्या निकलेगा 5/2 बराबर पाई आर और थीटा गुना हो जाएगा तो क्या निकल जाएगा आर मल्टीप्लाई थीटा बाय 360। यहां तक बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो बेशक कमेंट कर दीजिएगा, अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट जरूर कर दिया। वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, फायदे में रहिएगा, जबरदस्त जबरदस्त वीडियो जाने वाला है कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। यहां तक क्लियर, मैंने यहां तक निकाल लिया। उसके बाद अब देखिए एक और चीज इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्टर का एरिया दे दिया है, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला घुसा दिए इसमें, ठीक है, सेक्टर का एरिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, यही होता है। कितना दिया हुआ है 20 पाई दिया हुआ है, 20 पाई बराबर, अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर इस वाले बात को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, इसका मतलब आर मल्टीप्लाई थीटा बाय 360। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने का जरूरत है। देखिए यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई थीटा बाय 360 का वैल्यू कितना 5/2, यहाँ पे देखिए वही बात आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना को हटा के हम 5/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इतना का वैल्यू निकल गया है मेरे पास 5/2, समझ में आ रहा है तो बैठा दीजिए। देखिए पाई पाई, अच्छा पाई पाई को कटा दीजिए यहीं पर, यहाँ क्या निकलेगा 20 बराबर आर मल्टीप्लाई 5/2, क्योंकि पूरा का वैल्यू 5/2 है, 5/2 क्लियर। यहां तक बात क्लियर। अब इस 5/2 को इधर भेजिएगा तो पलट जाएगा ये नंबर, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा ये नंबर यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये नंबर क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 5/2 इधर जाएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर 5 नीचे बच जाएगा इधर क्या बराबर आर, 5 से कट जाएगा 4 मरतब में 5 के 20, 4 दूना 8, 8 का निकला आर का वैल्यू। समझ पा रहे हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, बहुत ही आसान है, दम ही नहीं है क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है भाई लोग तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है, बहुत मेहनत लग रहा है। आगे चलते हैं और एक दमदार क्वेश्चन के साथ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन बिलो द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग मेड बाय द टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल। देखिए फिगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, बता रहा 5 सर्कल दिया हुआ है जिसमें से इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है,
wave chord formed by the joining the point insect to circle also length। अच्छा, एक और बात इसमें लिखा हुआ इंपॉर्टेंट बात, ये जो आप देख रहे हैं कॉर्ड, ये वाला, इसका भी लेंथ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक। हमको एरिया बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक। इस क्वेश्चन में बस फॉर्मूला हमको लिखना था, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें बस फॉर्मूला लिखना था, ठीक है। देखिए, अब खुद समझिए कि अगर ये भी किसी ट्रायंगल का बेस 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा ना। यानी इसका मतलब ये ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन सा है, क्या कहते, देखिए ये बेस जो है इसका 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। क्या कि इसका बेस भी 1 है, इधर भी इसका रेडियस भी 1 है। रेडियस, अब देखिए ये रेडियस 1 है तो ये भी रेडियस 1 है ना होगा। अगर आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, तो रेडियस 1 है तो ये भी रेडियस 1 होगा। और नीचे वाला 1 तो पहले दिया हुआ है, सारा साइड बराबर है, इसका मतलब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री होता है, ठीक। अब आप खुद बताइए, खुद समझिए थोड़ा सा, अगर हम लोग, आप ऐसे समझिए फिगर को, थोड़ा सा ऐसे देखिए, इस टाइप से फिगर दिया हुआ, और आप गौर से देखिएगा तो हम लोग यहां पर ये वाला सेगमेंट निकाल सकते हैं। ये वाला सेगमेंट, ये वाला जितना सेगमेंट होगा इसी के बराबर दूसरा सेगमेंट भी होगा। समझ पा रहे हैं, क्या कि बोल रहा सारा सर्कल का रेडियस सेम है। तो हम अगर एक सेगमेंट को निकाल रहे हैं, एक सेगमेंट को, ठीक। अब देखिए प्रत्येक में, इसमें 2 सेगमेंट, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी टोटल मिलाकर 8 सेगमेंट है। कितना है, 8 सेगमेंट है। हम अगर एक को निकाल ले और 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 सेगमेंट का हम लोग को एरिया पता चल जाएगा। समझ में आया बात, यहां तक क्लियर। हमको अगर सेगमेंट निकालना है तो सेगमेंट एक का निकालना है, एक का कैसे निकालेंगे सेगमेंट, सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा कितना होगा, 60 बाय 360, ये हो गया क्या कहता है सेक्टर। इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, ट्रायंगल का एरिया। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मैंने शुरू में ही बता दिया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। ये जो पूरा निकला, ये क्या निकला, एक सेगमेंट निकला। क्लियर, यहां तक समझ पा रहे हैं। ऐसा 8 सेगमेंट है, तो गुना 8 कर दीजिए भाई, गुना 8 कर दीजिए, ठीक है। अब इसी बात को पुट कर दीजिए, इसी बात को पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे रेडियस दे दिया है, तो पुट कर दीजिए आप। इसके बाद को थोड़ा सा मैं ऊपर, इसी बात को पुट कर दीजिए, तो देखिए पाई मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कुछ नहीं होगा, 1 है ना होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई, यहां से कटा दीजिए, 0 से 0 खत्म, 6 कम 6 जगह 36, यानी 1/6 माइनस ये भी ए कितना होगा, यानी √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका ए कितना था, 1 था। इस पूरा का गुना करेंगे किससे, 8 से। अब आप देख लीजिए यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर, क्या मैंने गलती से नीचे लिख दिया, इसको ऊपर लिखना चाहिए था। पाई को 1 से गुना करेंगे तो पाई, नीचे में बाय 6 है, माइनस का माइनस, √3 को 1 से गुना करेंगे √3/4, टोटल को मल्टीप्लाई किसे करना है, 8 से, बस आपका यही हो गया आंसर। समझ पा रहे हैं, बहुत ही आसान है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक। ये था न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्या मतलब, एमसीक्यू क्वेश्चन था 1 नंबर का। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो कि 3 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है। अब जो है हम लोग एक स्टेप ऊपर जाएंगे और 3 नंबर का और 5 नंबर का सवाल जो पूछा गया है, या फिर जिस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लेवल हार्ड है ये,
ध्यान से देखिएगा, वैसे बहुत ज्यादा भारी नहीं है, बस थोड़ा सा लेवल हार्ड है। क्लियर है? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर रेडियस 70 सेंटीमीटर। पहली बात तो रेडियस लिख दिया है, इसका रेडियस दे दिया है 70 सेंटीमीटर। ठीक, और डिजाइन इज फॉर्म लिविंग इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें डिजाइन बन रहा है, ये वाला जो आप डिजाइन देख रहे हैं ये वाला, इन द मिडिल ऑन द फिगर। ठीक, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ डिजाइन। इस डिजाइन का टोटल एरिया बोल रहा है निकालने के लिए। यहाँ डिजाइन, यहाँ डिजाइन, यहाँ डिजाइन, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। अब सिंपल सा सोचिए कि अगर मुझे डिजाइन निकालना है बगल का, तो पूरा सर्कल में से ट्रायंगल को काट के हटा देंगे, इसका मतलब पूरा सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, हो गया। आपको दिक्कत सिर्फ होगा कि ट्रायंगल का एरिया निकालने में दिक्कत होगा, इसमें आपको दिक्कत होगा। अगर आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, देखिए अगर हम उसको निकालना चाहें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा पूरा सर्कल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर में से बस माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ सर्कल, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस इतना ही क्या करना है आपको, सर्कल का एरिया से ट्रायंगल का एरिया को माइनस करना। आपको दिक्कत किस में होगा, ट्रायंगल का एरिया निकालने में। तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं कि ट्रायंगल का एरिया को निकाले तो निकाले कैसे, आसान शब्दों में। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और रेडियस इसका 70 दिया हुआ है, इसका मतलब यहां से यहां तक 70 है, ये भी 70 होगा, ये भी 70 होगा, टोटल 70 होगा, इक्विलैटरल है। ठीक, हमको पता है कि ये पूरा अंदर का जो एंगल होता है 360 का होता है। 360 तीन भाग में बटा हुआ है, इसका मतलब 360 अगर तीन भाग में बटा हुआ है, इसका मतलब 360/3, यानी एक ट्रायंगल का एरिया कितना निकलेगा, 120। अगर हम लोग छोटा वाला देख रहे हैं, हर तीन यहाँ पे अंदर में देखिए तीन ट्रायंगल बन रहा है, 1 2 3, रेडियस सबका सेम है, रेडियस क्या है सबका सेम है, इसका मतलब ये भी 70 है, ये भी 70 है, तीन ट्रायंगल बन रहा है, तो हर ट्रायंगल का यानी ए होगा कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। यहां तक समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर आप 120 डिग्री का एंगल समझ गए हैं कि हाँ एक ट्रायंगल का एंगल 120 डिग्री बनेगा, तब और आसान आपके लिए हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा समझिए, मैं से क्लियर कर दूं, आपको समझ में आ गया है कि ये 120 डिग्री का है। ठीक, कितना का है, 120 का है, तीनों जो है 120 का है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये 120 का है, अगर यहां से हम एक लाइन देते हैं, ठीक, आपको मैं थोड़ा बड़ा करके समझा दूं। देखिए तो मान लीजिए ये एक ट्रायंगल था, ये वाला ट्रायंगल, ठीक, जो कि 120 डिग्री का था। ठीक, अगर हम लोग इसको 20 से ऐसे लकीर पार देते हैं, तो 120 का आधा 60-60 में बटेगा कि नहीं बटेगा। इसका मतलब दो ट्रायंगल बटेगा 60-60 में, यानी इधर वाला भी 60, इधर वाला भी 60। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ पा रहे हैं आप लोग। अब देखिए यहां पे हमको पता था कि रेडियस कितना है 70, इसका मतलब ये 70 होगा, ये भी 70 होगा। क्लियर है? अब अगर हम लोग को इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ध्यान से समझ लीजिएगा, हम लोग को सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस करना है। ठीक है, सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस करना है, तो ट्रायंगल के लिए निकालना पड़ेगा नहीं निकालना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। समझिए यहां हम लोग को पता चल गया कि अच्छा 60-60 इसका 20 से पार देंगे तो 60-60 हम लोग को पता चल जाएगा। ये 70 है, हमको निकालना है बेस इसका, ताकि यहां से यहां तक अगर हम लोग निकाल लेते हैं, हमको अगर एक साइड भी अगर नीचे का पता चल गया तो तीनों का तो बराबर हो गया, ट्रायंगल का फॉर्मूला बैठा देंगे। समझ में आ रहा है बात? फिर से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं अगर हमें एक भी साइड का पता चल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल का ये फॉर्मूला बैठा देंगे। देखिए ऐसा था, हम लोग क्या किए, यहां से ऐसे कर दिए, ये हो गया 60 डिग्री का। ठीक, ये मेरे पास 70 था ही था। तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो आप लोग बना पाइएगा इस सवाल को बहुत ही आसानी से। अब देखिए इस साइड को भूल जाइए फिलहाल के लिए,
मुझे अब इतना पता है कि 60 डिग्री का एंगल बन गया ये वाला। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो आपसे बन जाएगा तुरंत। ध्यान से समझिए, हमको निकालना है नीचे वाला एंगल। यहां बन रहा है, एंगल का सामने वाला हमेशा होता है परपेंडिकुलर, नहीं पी निकालना है हमको। क्या निकालना है? पी निकालना है। ठीक, अब ये है, ये सबसे लंबा साइड एच होता है, एच और पी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, 60 डिग्री पे बन रहा है। तो ये एच और पी का कॉम्बिनेशन किसमें बनता है? साइन थीटा में। तो हम लोग यहां लगा देंगे क्या? साइन 60 डिग्री का वैल्यू। साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है? साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। अब देखिए साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है? √3/2। साइन 60 डिग्री मतलब P/H बराबर √3/2। पी का मान कितना दिया हुआ था? पी का मान नहीं दिया हुआ था, एच का मान दिया हुआ था 70। तो एच की जगह हम लोग 70 लिख देते हैं। अरे यार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो मेरे पास क्या निकलेगा? 2p इक्वल टू 70√3। 2 से कटा देंगे तो 35 मरतब में, तो p का वैल्यू कितना निकलेगा? 35√3। ये निकल जाएगा मेरे पास p का वैल्यू। हम लोग निकाल दिए, यानी यहां से यहां तक कितना निकला हम लोगों के पास? 35√3। अगर ये 35 है, ये भी 35 होगा टोटल। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। तो अगर बेस निकालना है यहां से यहां तक, मान लीजिए बी और सी निकालना है, तो बी सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बी सी बराबर 35√3 मल्टीप्लाई 2। तो बी सी का वैल्यू कितना निकलेगा? 70√3। यहां तक समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से आप लोग को यहां तक समझ में तो आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री पता है तो आप इसको निकाल पाइएगा। हम लोग निकाल चुके हैं क्या? यहां से यहां तक, यानी इस ट्राइंगल का एक साइड हम लोग निकाल लिए। कितना है एक साइड? 70√3। एक साइड कितना है? 70√3। यानी हम लोगों को एक बात पता चल गया। क्या पता चला? कि ट्राइंगल का ये जो साइड है इसका वैल्यू है 70√3। ठीक, यहां तक हम लोग को पता चल गया। समझ में आया कैसे निकाले हम लोग? ठीक, अब देखिए आगे कैसे निकालेंगे। हमको क्या करना है? टोटल निकालना है। क्या निकालना है? टोटल एरिया निकालना है इसका। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फॉर्मूला क्या होगा? √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। ए कितना है? 70√3। तो 70√3 गुना 70√3। समझ पा रहे हैं? यहां से कटा दीजिए 2 से, 35 मरतब में कटेगा, ये 2 मरतब में कटेगा, 2 से ये कट जाएगा 35 मरतब में, 3 3 3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, क्या आएगा? थोड़ा मिटाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा। यहाँ पे गुना करने के बाद क्या आएगा? √3 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 3। ये जो वैल्यू निकलेगा ये किसका निकलेगा? ट्रायंगल का एरिया। क्या निकलेगा? ट्रायंगल का एरिया। इसको जब गुना कीजिएगा तो निकल जाएगा 3675√3। ये जो आपको निकला ये क्या निकल रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? अब आपको क्या करना है? अब देखिए √3 का वैल्यू बैठा दीजिएगा 1.732। ठीक है, पूरा सर्किल में से, यानी अब लास्ट में ये तो मैंने निकाल लिया ना एरिया, ट्रायंगल का एरिया। अब क्या करना है? πr² में से इसको माइनस कर दीजिएगा। 3675 मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू पुट कर दिया 1.73, इतना पुट कर दीजिए। बस πr² में से इसको माइनस कर दीजिएगा, πr² का वैल्यू भी बैठा ही दीजिए। बाईस बटा 7, आर दिया हुआ है इसमें 70,
मल्टीप्लाई 70। ये हो गया, देखिए ये हो गया किसका, सर्कल, सर्कल का एरिया। ये किसका एरिया हो गया, ट्रायंगल का एरिया। अब आप इस कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, इस सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कीजिएगा, आराम से आपका वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया बात? बहुत ही आसान था। देखिए थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, इतना मैं ऐसा भी नहीं बोलूँ पूरा आसान है, थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का के लिए कमाल है। बात समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आपको बताते जाऊंगा कैसे कैसे बनाना। देखिए पूरा सॉल्व करने जाऊंगा तो समय बहुत लग जाएगा। एक क्वेश्चन में मिनिमम 10 मिनट लगेगा सॉल्व करने में। आपको समझा के, अगर मैं खुद सॉल्व करूंगा तो कम लगेगा, मगर समझाते समझाते अगर मैं गुना भाग करूं तो समय ज्यादा लगेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा कैसे कैसे बनाना है, और आप बना लीजिएगा, प्रैक्टिस करके आइएगा। ठीक है, 10 सवाल होगा, टफेस्ट क्वेश्चन 10, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन हो गया। 6 क्वेश्चन मैंने करवाया था पहले, न्यूमेरिकल वाला, यानी 1 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था। अब थोड़ा लॉन्ग वाला है ये। दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अदर देन द एरिया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। बोल रहा है यहां पर शेडेड रीजन निकालना है, यानी ये वाला भाग निकालना है। समझ जाइए, बीच वाला भाग को माइनस कर देना है, ये वाला भाग निकालना है। ठीक, देखिए बनाने का तरीका कैसे है। अगर आप ध्यान से गौर से ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस इतना सा बस ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए अगर आप ऐसे देखिएगा, अरे यार ये लो, ये इधर से बन रहा है, इधर से दूसरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे एक सेगमेंट। क्या निकालेंगे? एक सेगमेंट, एक सेगमेंट निकालेंगे। देखिए अगर हम लोग ये निकाल लें तो यहां पर देखिए, अगर यहां पे ध्यान दीजिएगा आप, ऐसे अगर हम लोग यहां पे निकाल लें, ये है ना दोनों सेम। अगर एक निकल जाए तो सेम टू सेम दूसरा भी है। समझ में आ रहा है? एक निकलेगा तो दूसरा भी सेम टू सेम है। तो एक निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो दोनों निकल जाएगा। समझ में आया? दोनों दोनों निकल जाएगा। अब क्या कीजिएगा, इस स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दीजिए, इसका एरिया बन जाएगा। आप समझ में आ रहा है? स्क्वायर के एरिया में से देखिए एक आप लोग निकाल लिए, मान चलिए मैं निकाल ही देता हूं, निकाल के ही समझा देता हूं। अगर हम एक निकाल रहे हैं, 90 डिग्री का है ये, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 90/360 माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये एक का निकला। किसका निकला? एक का। देखिए सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस किए, मैंने आपको बता दिया ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा सेगमेंट, निकल गया सेगमेंट। ऐसा 2 को सेगमेंट है, देखिए एगो इधर एगो इधर, ये वाला 2 है ना, तो पूरे को किससे गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए पूरे को। पूरे को गुना कर दीजिए किससे? 2 से। 2 से कीजिएगा तो दोनों का निकल जाएगा, यानी इस पट्टी का भी इधर का भी निकल जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा। और उसको क्या कीजिए, स्क्वायर में से माइनस कर दिए। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर। यानी इस पूरे को किसे गुना कीजिए, एच स्क्वायर में से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये देखिए ये सेगमेंट है, एक सेगमेंट है, उसमें दिया हुआ 2 सेगमेंट, इसलिए मैंने 2 से गुना किया। ठीक, और उसको माइनस किससे कर दिए? स्क्वायर का एरिया से, तो शेडेड रीजन निकल जाएगा। यानी पूरा स्क्वायर में से इसको हम लोग काट के हटा दिए। क्लियर? आगे चलते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सब जितना क्वेश्चन मैं अभी दिखा रहा हूं सबको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें भी देखिए बहुत ही आसान है। ये शेडेड रीजन मांग रहा है, इसमें भी ये जो आप देख रहे हैं वॉयलेट कलर का, इसको निकालना है, ये वाला भाग। बहुत ही आसान है। अब देखिए एक बात इसमें सिर्फ जानने वाला बात क्या है उसको समझ लीजिए।
जब भी कोई सेमी सर्कल होता है, जब भी कोई सेमी सर्कल होता है, इसमें अगर ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल अगर बन रहा है मतलब इस टाइप से कोई भी ट्रायंगल बनेगा, इसका एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, क्या कि ये सेमी सर्कल है, 90 डिग्री का बन रहा है। अब आपको क्या करना है बताइए, सेमी सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस करना है हमको। अगर ये वाला शेडेड रीजन चाहिए तो इस सेमी सर्कल में से, सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा? पूरा सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल यानी आधा, तो इसको आधा कर दीजिए, ये हो गया सेमी सर्कल का फॉर्मूला। सेमी सर्कल में से माइनस क्या करना है? ट्रायंगल 90 डिग्री का है, इसका मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट करना है। ये कीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। समझ में आया मैंने क्या किया? सेमी सर्कल में से मैंने ट्रायंगल को माइनस कर दिया, 1/2 बेस इंटू हाइट का है कि वो 90 डिग्री का ट्रायंगल है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, इसमें थोड़ा सा और दिमाग आपको लगेगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? देखिए, यहां पे लिखा हुआ है पी क्यू, पी क्यू दिया हुआ है 24, तो पी से क्यू यानी ये वाला भाग 24 दिया हुआ है। पी आर दिया हुआ है, पी आर कितना दिया हुआ है? 7। अब देखिए, बेस भी दे दिया, हाइट भी दे दिया, अब तो क्या निकालना है? तुरंत निकल जाएगा आपको शेडेड रीजन। बस आपको एक बात आपको निकालना पड़ेगा। देखिए, अगर आप पाई स्क्वायर निकालना है तो इसका रेडियस निकालना पड़ेगा, ये वाला भाग। अब ये निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। एच स्क्वायर बराबर आप निकाल सकते हैं यहां पर, एच स्क्वायर बराबर, देखिए बड़ा वाला भाग में दोनों का प्लस हो जाता है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का 576 होता है स्क्वायर। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा? 15 का 5 हाथ बच्चा 1, 8 4 12 2 हाथ बच्चा 1, अच्छे 625 रूट का, तो एच बराबर कितना निकल जाएगा? 25। यहां पर यही बस था। अब यहां से लेकर यहां तक पूरा निकला 25। कितना निकला? 25। तो रेडियस इससे आधा होगा ना, यानी 25/2 यानी 12.5 हो जाएगा रेडियस। बस इसमें यही झोल था कि आपको रेडियस निकालना पड़ता। इस क्वेश्चन में यही था कि आपको रेडियस निकालना पड़ता, कि आपको यहाँ पे रेडियस यूज करना पड़ेगा सेमी सर्कल में। यानी ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जो निकला है 25 निकला है, पूरा कितना निकला है? 25। तो इसका रेडियस आधा कितना होगा? 12.5। समझ में आ रहा है? देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मगर आसान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, बना दीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। क्या है 4th नंबर क्वेश्चन? बहुत ही आसान है। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 49√3, टेकिंग ईच angular point as a center. Circle are drawn with the radius equal to half length of the side of the triangle. Find the area of triangle not include in the circle. यानी आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो कि सर्कल में इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब आपको ये वाला भाग निकालना, बीच वाला, ये सर्कल में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये वाला भाग आपको निकालना है। ठीक, पहला बात। दूसरा बात, इसमें एक चीज हम लोग को दे दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे दिया है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी भी चीज का एरिया दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला बैठा दीजिए, वहां से आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है किसका एरिया? इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो उसी का फॉर्मूला बैठा दीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। और ये दिया हुआ है एरिया, कितना दिया हुआ है? 49√3 बराबर √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। देखिए, कुछ नहीं, बाएं में इसका मतलब 1 है, √3 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 4 इधर आ जाएगा, तो यहाँ 4 9 36, 196 आएगा बराबर ए का स्क्वायर। यहां तक क्लियर? स्क्वायर इधर जाएगा, रूट में बदल जाएगा, √196 बराबर ए।
14 बराबर ए। अब देखिए हम लोगों को यहां से ए निकल गया, यानी ये साइड पूरा निकल गया। ठीक, अब आप खुद सोचिए कि हमको अगर बीच वाला निकालना है, सोचिएगा बीच वाला अगर हमको निकालना है तो ट्रायंगल में से 3 सेक्टर यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा 60-60 डिग्री का, 1 2 3, 1 2 3। अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया पहले निकाल ले, ट्रायंगल निकाल ले, ट्रायंगल में से तीनों सेक्टर को काट के हटा दे तो बीच वाला बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए। काट के हटाने का मतलब माइनस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सर्किल को माइनस कर देंगे, सेक्टर को माइनस कर देंगे। बहुत ही आसान फॉर्मूला इसमें बैठा दीजिए। फॉर्मूला इसमें क्या यूज होगा बताइए। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया तो ट्रायंगल का दे ही दिया है, ट्रायंगल के एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब 49√3 यही है ना। 49√3 में से आपको माइनस क्या करना है, तीनों सेक्टर का। एक सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, पाए आर स्क्वायर इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री का होगा तो 60/360 एक ट्रायंगल का निकलेगा। इसी को आप 3 से गुना कर दीजिएगा तो 3 ट्रायंगल का निकल जाएगा। समझ में आ रहा। तो ये एरिया पहले से दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ट्रायंगल में के एरिया में से इसका एरिया माइनस कर दीजिए सेक्टर का। समझ में आया। आपका पास ए निकल गया है, अगर आपके पास, आप बताइए खुद कि यहाँ पर साइड अगर आपका निकला हुआ है ए, यहां से यहां तक निकला हुआ कितना 14, इसका मतलब आधा होगा ना, सबका रेडियस 7 होगा, इसका भी 7 होगा, पूरा 14 तो ये 7 होगा, ये 7 होगा, तब ना 7 और 14 हो रहा है, ये 7 होगा, ये 7 होगा, यानी रेडियस कितना निकल रहा है 7। तो यहाँ पे रेडियस की जगह पे 7 घुसा दीजिए, बाकी सब लगा दीजिए, बन जाएगा। सब वैल्यू दिया हुआ है, बस रेडियस पुट कर दीजिए, हो गया। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन भी बहुत थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग है। ठीक है, देखिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्टुअल समझिएगा। बोला 4 इक्वल सर्कल आर डिस्क्राइब्ड एट 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। 4 जो है सर्कल स्क्वायर का चारों कॉर्नर पे है, that each touch 2 of the others and the shaded area enclosed between the सर्कल इज इतना। बोल रहा है, सुनिए, बोल रहा है इसको, ये जो शेडेड एरिया बीच में आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24/7। कितना दिया हुआ है 24/7, यानी ये वाला शेडेड कितना दिया हुआ है 24/7 दिया हुआ है। ठीक, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत ही आसान, दम नहीं है क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से समझिएगा तो। देखिए मैंने आपको बताया था जस्ट जो दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला घुसा दीजिए, आप बना पाइएगा। ठीक है, चलिए अब समझिए। एक बात बताइए कि अगर हमको शेडेड रीजन निकालना है ये वाला, तो हम कैसे निकालेंगे। सीधी सी बात है। एक बात है इसमें और समझिए पहले, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें 4 गो सेक्टर दिया हुआ है। ठीक, 1 2 3 4। अब खुद बताइए 4 सेक्टर मिलकर एक सर्किल नहीं बनाएगा, 4 सेक्टर मिलकर एक सर्किल बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो हम 4 सेक्टर को एक सर्किल मान सकते हैं, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब आप बताइए कि हम शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे। शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर में से इस चारों सेक्टर माइनस कर देंगे तो बीच का निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा बताइए। स्क्वायर हम पहले तो ये तो सर्किल का स्क्वायर हम ले लिए, काट लिए, स्क्वायर में से चारों सेक्टर को माइनस काट के हटा दिए तो बचा क्या, बीच वाला बचेगा नहीं बचेगा। सीधी बात। इसका मतलब स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर। कितना 24/7 है ना। चलिए ठीक है, देखिए तो 24/7 ये किसके वैल्यू के बराबर है, ये है स्क्वायर के वैल्यू के बराबर है। एस स्क्वायर में से अगर हम चारों सेक्टर का मतलब एक सर्किल यानी पायर स्क्वायर, एक सर्किल का एरिया क्या होगा पायर स्क्वायर, अगर हम माइनस कर दे तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताइए। तो इतना आएगा ना बीच वाला शेडेड रीजन। ठीक, अब एक बात समझिए, यहां तक अगर आप समझ चुके होंगे तो अब एक बात इंपॉर्टेंट बात समझिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको पता है कि यहां से यहां तक साइड होता है कि नहीं होता है। अभी हम जब एरिया लिए इसका साइड स्क्वायर, इसका मतलब ये और ये गुना किए कि नहीं किए, बीसी गुना डीसी किए।
अगर हम इसको साइड ना लेके आर के फॉर्म में लें, किस फॉर्म में लें? आर के फॉर्म में, तो आप देखिएगा यहाँ एक आर, एक यहाँ आर, इस वाला पूरा इलाका कितना हो जाएगा? 2r होगा कि नहीं होगा? ये वाला पूरा इलाका कितना हो जाएगा? 2r। उसी तरह यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, ये वाला पूरा इलाका क्या हो जाएगा? 2r। तो 2r गुना होगा कि नहीं होगा? समझ पा रहे हैं? अगर सीधी बात, अगर मेरे पास एक स्क्वायर है जिसका ये भी 2r है और ये भी 2r, 2r समझ में आ गया ना कैसे है? देखिए इसका रेडियस, इसका रेडियस गुना कर देंगे, एरिया निकालने के लिए कोना कोनी गुना, यानी साइड इंटू साइड, 2 दूना 4, तो इसका क्या हो जाएगा? 4s स्क्वायर, आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? 4r स्क्वायर होगा। यहां तक समझ में आ रहा है कैसे आया? देखिए बुक में अलग तरीका से दिया होगा, आपको मैं जो बता रहा हूं उसको एक लाइन लिख दीजिएगा ताकि मास्टर जब पढ़े तो उसको समझ में आए कि आप क्या लिखवाएं। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब इसको बैठा दीजिए, इस पर पुट कर दीजिए। 24/7 बराबर 4h स्क्वायर में से माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर। क्लियर? और एच स्क्वायर यहां लिख दिया मैंने। 4r स्क्वायर में से माइनस करेंगे क्या? पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 4r स्क्वायर समझ में आया कैसे आया? कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या जाएगा इसमें? आर स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो 24/7 बराबर आर स्क्वायर कॉमन आया, यहाँ पे 4 माइनस पाई का मान होता है 22/7। फिर देखिए 24/7 बराबर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 में से 22 जाएगा 6, 6/7 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 24/7। ये वाला नंबर पलटेगा इधर तो क्या आएगा? 24/7, ये नंबर इधर जाएगा तो पलट जाता है, तो क्या हो जाएगा? 7/6 बराबर आर का स्क्वायर। 7 7 खत्म, 4 से 6 से कटेगा 4 मरतब में, ठीक। तो 4 बराबर क्या निकला? 4 बराबर आर स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदलेगा, इसका मतलब रूट का 4 बराबर आर, और ये कितना निकलेगा? +-2 आर का वैल्यू। अब +-2 क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि किसी भी नंबर को, जैसे यहां पर हम लिखे -2 मल्टीप्लाई -2 का रूट, इसका आंसर कितना होगा? √4 होगा। उसी तरह लिखे 2 × 2 का रूट, इसका भी क्या होगा? √4 ही होगा। यानी कुछ का भी प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों का √4 ही होता है, इसलिए यहां पर क्या लिखा? +- दोनों लिख दिए। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड द रेडियस ऑफ द इस सर्कल, तो सर्कल का रेडियस कितना निकल रहा है? 2। कितना निकल रहा है? 2। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो भाई तो सब्सक्राइब कर देना यार। क्लियर है? 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आया। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, दम है नहीं क्वेश्चन में। आपसे मांग रहा है शेडेड रीजन, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ शेडेड रीजन, ये वाला ब्लू ब्लू जो दिख रहा है वो आपसे मांग रहा है। बहुत ही आसान है। एक चीज सिर्फ इसमें एक कॉन्सेप्ट इसमें नया आ रहा है। क्या नया आ रहा है समझिए। देखिए यहां बोल रहा है OA 14 है, चलिए O से लेकर A तक 14, मगर यहां ध्यान दीजिए रेडियस तो नहीं पता हमको, यहां तक पूरा रेडियस तो पूरा ना होगा यहां तक, यानी O से Q होगा रेडियस, मगर हमको बस यहीं तक दिया हुआ है। ये 14 होगा तो ये भी 14 हो जाएगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भी 14, यहां से यहां तक भी 14, बस ये दिया हुआ है। हमको इसमें इसका रेडियस प्राप्त करना पड़ेगा। अब रेडियस कैसे बता सकते हैं? अब रेडियस बताइए। देखिए आपको तो पता है कि ये सेक्टर है, इसी को अगर हम गोल कर दें सर्किल बन जाएगा। अब बताइए यहां से यहां तक तो रेडियस तो नहीं दिया हुआ, इसमें ओपी दिया हुआ है, जैसे ये ओ है ये पी है, ध्यान से समझिएगा, ऐसे फिगर बनाया हुआ है ऐसे, ठीक। ओपी तो नहीं दिया हुआ है मेरे पास, ठीक। हमको निकालना है रेडियस, ओ से लेकर ए तक दिया हुआ है, हमको निकाल ओ से लेकर ए तक रेडियस हमको निकालना है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे? अब समझिए, यहां से अगर मैं ऐसे लाइन पार दे, ऐसे, ये भी तो रेडियस होगा। यहां से अगर मैं लाइन ऐसे पार तो ये रेडियस नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? अब समझिए। अब देखिए ये 14 था, ये 14 था और ये भी 14 था, ट्रायंगल बन रहा है, यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, जिसमें ये 14 और ये 14, तो हम h नहीं निकाल सकते हैं इसका, यानी h क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। यानी इसको आप
पाइथागोरस थ्योरम से बना सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यानी ओ बी, अरे यार ओ बी, ओ बी आप निकाल सकते हैं, नीचे में ए है ओ बी, तो ओ बी बराबर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम जब लगाइएगा तो ओ बी बराबर, दोनों को रूट में सम कर देंगे स्क्वायर को, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 196 प्लस 196, 6 का 6 हाथ में बचा 3, 6 12 ना हो गया, 6 12 का 2 हाथ बचा 1, 19 का 9 हाथ बचा 1 2 1 392 आ रहा है रूट में ओ बी। आप इसको तोड़ दीजिए रूट, आपके पास रेडियस निकल जाएगा, रूट तो तोड़ने आप लोग को आता ही होगा, एलसीएम ले लीजिए इसे, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 चौके 12, फिर 2 से कटा दीजिए, 2 9 18, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 9 18, 7 7 49। और आपको पता होगा तो पता होगा, जोड़ा लगाएंगे 7 में, जोड़ा लगाएंगे एक बार लिखेंगे, जो जोड़ा लग जाता है बाहर हो जाता है, 7 गुना 14 और रूट का 2, यानी ओ बी बराबर क्या हो जाएगा 14 रूट 2। यहां तक समझ में आया। अब अगर आपको यहां तक समझ में आ गया होगा तब अब पूरा समझ में आ जाएगा, हमको अब रेडियस भी पता चल गया, ठीक। अब क्या था, अब तो हमको सिंपल से बात पता है कि सेक्टर में से क्या माइनस करेंगे, स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू 90/360, ये हो गया सेक्टर में, माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एस स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 गुना आर दिया हुआ है 14 रूट 2 मल्टीप्लाई 14 रूट 2 मल्टीप्लाई 90/360 कटेगा तो 1/4 आएगा, 1/4 लिख दीजिए, माइनस एस का स्क्वायर, एच कितना दिया हुआ है 14, इसका मतलब 14 मल्टीप्लाई 14, क्लियर बात। इस दोनों को सब मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आएगा, दम नहीं था क्वेश्चन में, बस एक चीज निकालना था कि हमको उसमें रेडियस निकालना था, क्लियर है, समझ में आया। अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन में, 7th नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा हुआ है क्या, इन द फिगर ABCD इज अ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 14 सेंटीमीटर, यानी क्वाड्रेंट जो बन रहा है, क्वाड्रेंट मतलब समझ में आ रहा है ना, क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया, ये हो गया क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट जो बन रहा है इसका रेडियस दिया हुआ है 14, ठीक, क्लियर। एंड द सेमी सर्कल ऑफ द ड्रॉन विद द डायमीटर BC, अब ये हो गया BC, यहां से यहां, अब यहां पर एक डायमीटर ले लिया गया है, यहां से यहां हो गया, ये इसका, ये सेमी सर्कल का डायमीटर है पूरा, क्लियर है यहां तक बात, देखिए जैसा यहां बनाया गया है, ठीक। अब आप खुद बताइए थोड़ा सा दिमाग लगाकर, ये 14 तो ये भी 14, ये भी 14, तो हमको तो सबसे पहले ये भी निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको हाफ सर्किल का रेडियस चाहिए होगा, रेडियस तो यहां से यहां तक होगा हाफ सर्किल का, सेमी सर्कल का, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका ये वाला पार्ट भी निकालना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ रहा है, समझिए स्टेप बाय स्टेप समझिए, बहुत ही आसान। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको येलो वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो निकालना, शेडेड रीजन निकालना है, येलो वाला पार्ट। अब येलो वाला पार्ट निकालेंगे कैसे, सिंपल सा क्वेश्चन बात है कि हम क्या लेंगे, एक हेमिस्फीयर लेंगे, क्या लेंगे, हेमिस्फीयर बोल रहे, सेमी सर्कल लेंगे, क्या लेंगे, सेमी सर्कल, ठीक। देखिए सेमी सर्कल का ऊपर वाला भाग है ना, नीचे से क्या कट रहा है, सेगमेंट, यानी इसके सेमी सर्कल में से सेगमेंट को माइनस कर देंगे, सेगमेंट को माइनस करके काट के हटा देंगे, सीधी बात, समझ में आया। अब इसका फॉर्मूला बना लीजिए, क्या होगा फॉर्मूला, आपको शेडेड रीजन निकालना था, ये फिर से समझिए, पूरा शेडेड रीजन हमको निकालना था येलो वाला, तो हम क्या किए, पहले निकाल लिए ये पूरा सेमी सर्कल, इसमें से नीचे का जो ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला भाग काट के हटा दिए। अब ये सेगमेंट था, तो पहले से सेमी सर्कल का फॉर्मूला होगा,
तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला, सेमी सर्कल में से सेगमेंट को माइनस करना है, तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर का सर्कल, सर्कल का आधा 1/2 सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल में से क्या माइनस करना होगा, हमको माइनस करना होगा सेगमेंट। अब सेगमेंट बताइए कैसे निकलता है, तो सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दीजिए, सेगमेंट निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो सेक्टर निकलेगा, सेक्टर में से क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा 90 डिग्री होगा तो 90/360, क्या कि यहाँ पे 90 डिग्री है ना, क्वाड्रेंट है, 360 में से माइनस क्या करेंगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल राइट एंगल बन रहा है 1/2 बेस इंटू हाइट। सेमी सर्कल में से किसको माइनस किए हम लोग, सेगमेंट को माइनस कर दिए, जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक खेला बेला क्या है, यहाँ पर एक खेला बेला ये है कि आप अगर सेमी सर्कल लगा रहे हैं, सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का हमको रेडियस निकालना पड़ेगा, ये वाला भाग, तो हम पूरे निकाल लेते हैं बीसी। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है इसे, जिसमें से हमको क्वेश्चन में ही दे दिया कि ये 14 है तो ये भी 14 होगा, ये 14 तो ये भी 14, तो ये कितना हो जाएगा 14√2। अभी जस्ट निकाले थे, इससे पहले वाला सवाल में यही था क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन था। देखिए 14 था तो इसका मान कितना निकला था, 14√2 निकला था यहाँ पर। तो इसलिए अब पाइथागोरस लगाइएगा, पाइथागोरस लगाइएगा तो 14√2 आ जाएगा। अब खुद सोचिए कि अगर बीसी मेरे पास निकल रहा है 14√2, तो इसका आधा करेंगे, यानी रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा, 14√2/2, 2 से कट जाएगा 7 मरतबे में, तो आर मेरे पास कितना निकलेगा 7√2। ये किसका आर है, ये सेमी सर्कल का आर है, किसका है, सेमी सर्कल का रेडियस है। समझ में आ रहा है, क्लियर। अब फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई सेमी सर्कल का कितना है 7√2, 7√2 मल्टीप्लाई 7√2, ठीक, माइनस पाई का मान 22/7। और देखिए अब ये जो था, ये क्या था, क्वाड्रेंट का निकाल लिया था ना ये सेक्टर, तो ये इसमें रेडियस कितना होगा 14 होगा, इंटू 90/360 को कटाएंगे तो 1/4 निकल जाएगा, माइनस 1/2 बेस कितना होगा 14, हाइट भी 14। क्लियर है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सा था, इसमें बस एक बात था कि आपको सेमी सर्कल का निकालना पड़ेगा रेडियस, बाकी इसमें कुछ था नहीं, सेम कॉन्सेप्ट। समझ में आया, क्लियर। अब इसी टाइप का दो सवाल दे देता है कभी कभी, डिजाइन का, सेमी सर्कल हटा दिया, कुछ और निकाल दे दिया, बात समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट 8 नंबर सवाल पे चलते हैं, ठीक। 8 नंबर सवाल देखते हैं। इन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन where ADC, AEB, BFC are semicircle on the diameter AC, AB and BC are representative। देखिए बहुत ही सवाल सिंपल सा है, बोल रहा है बस यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है शेडेड रीजन का। अच्छा यहाँ पर ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है, देखिएगा नाम इसका भी दिया हुआ है, BFC भी दे दिया है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये भी शेडेड रीजन, ठीक है, इसको भी समझ लीजिएगा। अब इसको हम लोग को निकालना है क्या, पेरीमीटर, बस पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या, बगल वाला लाइन, ये वाला लाइन, एक यहां से यहां, ठीक, फिर यहां से यहां। अब इसको आप निकालना है तो बहुत ही सिंपल तरीका, 3 स्टेप में निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। देखिए कैसे, स्टेप बाय स्टेप में आपको बताते जाता हूं। सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं पेरीमीटर, निकाल रहे हैं बाहर वाला का, ये बड़ा वाला सेमी सर्कल का पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे पूरा, तो यहां से यहां तक 2.8 था, 2.8, और यहां से यहां तक 1.4, तो पूरा जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, पूरा डायमीटर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 8 4 12 का 2 हाथ बचा 1 3 1, 4.2 हो जाएगा, यानी डायमीटर इसका कितना हो जाएगा 4.2 डायमीटर। क्लियर। अब हमको निकालना है सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस यानी पेरीमीटर, बगल वाला। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए,
2πr होता है। अब देखिए सर्कल का पूरा का पेरीमीटर 2πr होता है, हमको तो आधा चाहिए ना ऊपर का, बस ये चाहिए, तो 1/2 कर देंगे इसका। क्लियर है बात, समझ में आया? क्लियर। तो हमको बाहर ये ऊपर वाला निकल जाएगा, बैठा दीजिए, इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू पाई का मान 22/7। अगर आप देखिएगा, देखिए उतना भी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप मैं करके ही बता देता, हटाइए करके ही बता देता हूं। पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा 14/2 का आधा होगा, पूरा था डायमीटर, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो लिख दीजिए 14.2 का आधा, नहीं तो डायरेक्ट यहीं से कटा के भी लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट लिख दीजिए। आधा कितना होगा 2×4 2 एकम 2.1। अरे यार क्या हो रहा है 2.1। क्लियर, बड़ा वाला अब हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, छोटा वाला निकालेंगे, ये वाला देखिए, इसका भी सेम निकाल लीजिए 1/2 2πr इंटू 2πr, क्या कि ये भी सेमी सर्कल है, यहाँ पे इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, क्या कि इसका रेडियस अलग होगा। 1/2 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू, याद रखिएगा स्क्वायर नहीं है, ये 2 है, R1 R2 मांगा है, सबका रेडियस अलग अलग है इसी कारण। अब यहां से यहां तक डायमीटर कितना 2.4, तो रेडियस इसका कितना होगा आधा हो जाएगा, यानी 1.4। क्लियर। फिर तीसरा कौन सा पार्ट निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये भी देखिए, ये भी एक सेमी सर्कल बना रहा है, इसका भी निकाल लेंगे सेम तरह से। तो 1/2 इंटू 2πr, आर को 3 मान लीजिए यहाँ पर, क्या रेडियस अलग अलग है, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 22/7, अरे रेडियस इसका कितना हो जाएगा, देखिए इसका रेडियस कितना है 1.4, डायमीटर है 1.4, तो रेडियस कितना उसका आधा हो जाएगा, यानी 0.7। अब देखिए सबका वैल्यू निकाल के जोड़ दीजिए, सबका अलग अलग वैल्यू निकाल के जोड़ दीजिए, आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, भारी था ना, बस देखने में फिगर लग रहा था भारी, वास्तव में हल्का क्वेश्चन था। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 आसान क्वेश्चन है, देखिए, इन फिगर आर्क ड्रॉन बाय द टेकिंग वर्टिकल ABC एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल पहले ही बता दिया कि ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड 10 सेंटीमीटर है, इसका यहां से यहां तक जो लंबाई है साइड का वो 10 है। क्लियर। इंटरसेक्ट द साइड BCCA, अच्छा BC को काट रहा है कौन, इसे D काट रहा है, CA को कौन काट रहा है, E काट रहा है, और AB को कौन काट रहा है, F काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, रिप्रेजेंट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है तो सीधी बात है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ऊपर वाला भी 5 होगा, नीचे वाला 5 होगा, पूरा 10 था, 5 5 50 बटेगा नहीं बटेगा, मिड पॉइंट का मतलब आधा आधा। ठीक, रिप्रेजेंट पॉइंट, ठीक, DEF, ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, शेडेड रीजन जो दिखाई दे रहा है उसका एरिया बोल रहा है, यानी 3 गो सेक्टर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है 3 गो सेक्टर, ऐसे एक सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, तीनों सेक्टर का बोल रहा है वो क्या निकालने के लिए, एरिया। एक सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे देखिए सेक्टर होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री का होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री का होता है, तो पाई स्क्वायर इंटू 60/360। ठीक, अब ये 3 ठो है तो पूरे को गुना कर दीजिए 3 से, बस निकल जाएगा। क्लियर। यहाँ पे रेडियस क्या कर दीजिएगा 5 कीजिएगा, यहाँ पे आधा हो गया ना इसका रेडियस, यानी पाई गुना 5 गुना 5 गुना पाई का मान लिख दीजिए 22/7, 22/7, 5 गुना 5 60, 1/6, पूरा को मल्टीप्लाई किसे करना है 3 से, पूरा का मल्टीप्लाई किसे हो जाएगा 3 से। समझ में आया? 3 सेक्टर है, सिकान 3 से मल्टीप्लाई की, बस जो काट वाट का आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। क्लियर। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फुद्दू सा क्वेश्चन है। बोल लाइन फिगर इतना 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 क्वाड्रेंट है जो 7 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका मतलब यहां से यहां तक रेडियस जो है इसका 7 है, रेडियस यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर का है, इधर भी 7 हो जाएगा। ओडी लिखा हुआ है 4, ओडी लिखा हुआ है 4, 4 है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेटेड रीजन, यानी ये वाला आपको एरिया निकालना है, सिंपल सी बात है, निकाल दीजिए। सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दीजिए, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू 90 डिग्री है, 90/360 में से माइनस क्या कर देंगे ट्रायंगल, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट माइनस कर दीजिए, सीधी बात। ये ट्रायंगल पूरा सेक्टर में से ट्रायंगल को काट के हटा दिए, निकल जाएगा ऊपर वाला रीजन, वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना दिया हुआ है 7 इंटू 7 इंटू, इसको कटाएंगे तो 1/4 निकल जाएगा, 90/360 कटाएंगे तो माइनस का 1/2 इंटू बेस कितना दिया हुआ है 7 ट्रायंगल का, हाइट कितना दिया हुआ है 4, कटा दिए 7 से 7 खत्म, 2 से खत्म, 11 मरतब में खत्म, यहां हो जाएगा 77/2 माइनस 2 से 2 मरतब में 7 दूना 14, 77 को आधा कर दीजिए, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 8 16, 2 5 10 माइनस 14, इसको माइनस कीजिएगा तो 5 4 3 में से गया 2 पॉइंट, 24.5 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, दम क्वेश्चन में था नहीं। और भाई लोग अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।